बैक, आप देख रहे हो आवाज एंटरप्रेन्योर। देखिए, हमारे रोज के खाने को लजीज बनाने में टाटा संपन्न, एवरेस्ट, एमडीएच जैसे स्पाइसेस मार्केट के कई बड़े नाम सालों से राज कर रहे हैं। लेकिन अब भारत के स्पाइस मार्केट में कई नए ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे किया फूड्स, फूड सर्विस, पुष्प, करी ईट, मसाला टोकरी। कई नए मसाले ब्रांड्स आज बाजार में मिल रहे हैं। आईमार्क की रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो इंडिया का स्पाइस मार्केट 2025 और 2033 के बीच 10.5% CAGR से बढ़ रहा है। 2024 में इसकी मार्केट साइज 200 करोड़ प्लस रही थी, जो 2033 तक 500 करोड़ प्लस तक बढ़ने का अनुमान है। इस सेगमेंट को इन्वेस्टर्स का भी बढ़िया साथ मिलता हुआ दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर फंडिंग की बात करें तो पिछले 10 साल में $5.47 बिलियन की फंडिंग हो चुकी है। 2017 में इसका पीक दिखा था। सिर्फ एक साल में $5.2 बिलियन की फंडिंग स्पाइस बिजनेस में होती हमने देखी। अगर सिर्फ 2025 की बात करें तो कुल $2.99 मिलियन फंडिंग अब तक स्पाइस स्टार्टअप कमा चुके हैं। भारतीय स्पाइस मार्केट में कमाल की ग्रोथ दिखाने वाला रायपुर का प्रीमियम क्वालिटी स्पाइस ब्रांड ज़ॉफ फूड के को-फाउंडर आकाश अग्रवाल आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो स्टार्टअप के तीखे मिजाज को, इनकी शानदार ग्रोथ, फ्यूचर प्लान को हमारे साथ साझा करने वाले हैं। वेलकम आकाश, शो में आप सबका स्वागत है। पहला सवाल तो यही होगा कि ज़ॉफ फूड इसने स्पाइस मार्केट ही क्यों चुना? देखिए, इंडियन स्पाइसेस जो है वो इंडियन फूड का कोर है। आप स्पाइसेस के बिना इंडियन फूड सोच भी नहीं सकते हैं। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड, और जब मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया तो मुझे वो कुछ एक्साइट नहीं कर रहा था, स्टील इंडस्ट्री। तो मुझे कुछ एक ऐसा करना था जिसमें मैं कुछ रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और जब मैंने फूड के बारे में रिसर्च चालू किया तो मुझे पता चला कि स्पाइसेस ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें इलेक्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और अगर उसका ग्राइंडिंग देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, बहुत ही अनहाइजीनिक वे से हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, बट क्योंकि आज स्पाइसेस में इंडिया में नहीं बोलते बोलते ज्यादा ब्रांड होंगे, बट मैक्सिमम जो ग्राइंडिंग हो रहा है उसमें वो सारे प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रहे थे जो किसी भी दूसरे फूड कैटेगरी में होता है। सो वहीं से आइडिया आया, क्यों ना स्पाइसेस इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ा होने वाला है, जैसे आपने बताया 2 लाख करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है, 5 लाख करोड़ का होने वाला है, तो अब इसका ग्रोथ देखिए कितने स्पीड में हो रहा है, वो भी मास लेवल पे। क्यों ना इस पे एंट्री किया जाए और इसमें कस्टमर को प्यूरिटी, कंसिस्टेंसी या इनोवेशन से किया गया प्रोडक्ट क्यों ना डिलीवर किया जाए। सो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिखा हमें स्पाइसेस में, और हमने फिर ज़ॉफ का शुरुआत करने का सोचा। ज़ॉफ क्या ख्याल आया, नाम रखा आपने ज़ॉफ? इसके पीछे की इंस्पिरेशन, मोटिवेशन क्या थी ज़ॉफ की पीछे की? देखिए, जैसे मैंने बताया कि स्पाइसेस में नहीं बोलते बोलते इंडिया में 1000 ब्रांड्स के आसपास होंगे, और क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल कैटेगरी है, काफी सालों से लोग इसमें काम कर रहे हैं। सो जो नाम भी आप देखेंगे बहुत सारे किसी के घर के नाम पे रखा है, या बहुत ही देसी या इंडियन स्टाइल में है। सो कहीं ना कहीं एक ऐसा नाम चाहिए था, ज़ॉफ जोन ऑफ फ्रेश फूड, जो सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो सके। ऐसा नाम जो लोगों को सुनते ही लगे कि इस नाम पे पक्का कुछ ना कुछ एक्शन होगा, इसका प्योरिटी लेवल बहुत हाई होगा। सोच समझ के नाम रखा जिसका एक प्रॉपर मीनिंग है, जोन ऑफ फ्रेश फूड। आकाश, जिस तरीके से आप इस पूरे स्पेस में कंपटीशन देखने को मिल रहा है, मैंने भी थोड़ी देर पहले नाम बताया, एमडीएच, एवरेस्ट, कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं? ज़ॉफ का यूएसपी क्या है? देखिए, ज़ॉफ का जो मेजर यूएसपी है वो कन्वीनियंस एंड प्योरिटी एट स्केल। जब आप लेगेसी करते हैं, डेफिनेटली वो एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट, मैं उन्हें रिस्पेक्ट के नजर से देखता हूँ, चाहे वो एमडीएच हो चाहे एवरेस्ट हो, जो उन्होंने बिल्टअप किया है, आई थिंक वो हेड्स ऑफ। बट ज़ॉफ एक यंग ब्रांड है, आज का ब्रांड है, आज के कस्टमर के लिए है, जिसको कुछ नया चाहिए, जो सोचता है कि अगर बाकी कैटेगरी में कुछ नया आ सकता है तो स्पाइसेस में क्यों नया नहीं आ, उसी को ज़ॉफ का एक कोशिश। अगर आप हमारे कन्वीनियंस में देखेंगे, हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम जिपलॉक पैकेजिंग का इंट्रोड्यूस किया। कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा, बट हमारे ये मसालों को आपको फ्रिज में, आप उसको यूज करिए, जिप करिए, रिसील करिए, कहीं भी रख दीजिए एम्बिएंट टेम्परेचर में, फ्रिज का टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। सो छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हम काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो न्यू एज कस्टमर है, आप समझिए हमारा ब्रांड उनके लिए ही बना है। वैसे आकाश, ज़ॉफ 2023 में इसने 80 करोड़
और 2024 में अब ये 100 करोड़ तक आ चुका है। 2025 तक, आप 26 तक इनफैक्ट 200 करोड़ का एम कर रहे हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जॉब एक ई कॉमर्स फर्स्ट ब्रांड है। लास्ट 3 इयर्स में हमें जो नाम मिला है, जो पॉपुलैरिटी हुआ है, खासकर शार्क टैंक के वजह से बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी मिला हमें, हमारा विजन हम लोगों तक पहुंचा पाए हैं। सो हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ मिला है, और उसी ग्रोथ के बदौलत हम चाह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ईयर है हमारा 2025-26, हम उसी ग्रोथ को एनकैश करें और 200 करोड़ के नंबर को हम टच कर सकें। क्योंकि जो हमारा प्रेजेंस है वो ई कॉमर्स के अलावा अभी ऑफलाइन में भी आ चुका है। हमने जस्ट कुछ दिन पहले रिलायंस के साथ बड़े लेवल पे लॉन्च किया मॉडर्न ट्रेड में। हमारा जनरल ट्रेड ऑपरेशन चालू हो चुका है। सो आज तक हमारा 80% बिजनेस ई कॉमर्स सेल से आता था। अब हमारा जो सेल्स है उसमें क्विक कॉमर्स के अलावा जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड भी एड ऑन हो जाएगा। सो इसी सारे प्लेटफॉर्म का जो कॉम्बिनेशन रहने वाला है, उसी से हम 200 करोड़ का बिजनेस पहुंच पाएंगे। आकाश, रिसेंटली आपने जेएम फाइनेंशियल से सीरीज ए फंडिंग रेज की है। इस कैपिटल को आप कहाँ यूज करना चाहते हैं, क्या प्लान्स है? लगभग 8-9 महीना हो गया फंड आए हुए हमारे पास। जो सबसे बड़ा पोर्शन है फंड का वो मार्केटिंग में यूज हो रहा है। चाहते हैं कि हमारे जॉब के बारे में जाने, वो जो एक कन्वीनियंस और एक जो प्योर क्वालिटी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट करें। सो मेजर फंड मार्केटिंग में यूज हो रहा है। उसके अलावा कुछ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे हमारा अभी प्रोडक्ट आया 5 मिनट्स ग्रेवी, जिसपे हम कन्वीनियंस को नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं। हमारे इस प्रोडक्ट से हम चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद हर इंडियन कुक कर सके। सो वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम फंड को यूज कर रहे हैं, और स्केलेबिलिटी के लिए भी यूज कर रहे हैं, जैसे मॉडर्न ट्रेड हो गया या ऑफलाइन सेल्स हो गया, यहाँ भी हम फोकस कर रहे हैं। सो हमने ऑलरेडी फंड डिप्लॉय कर दिया है, एंड उसी के बदौलत हमें लग रहा है कि हम 200 करोड़ का बिजनेस पहुंच पाएंगे। आकाश, हालांकि आपने थोड़ा जिक्र किया ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स से अच्छे खासे रिस्पांस आपको मिल रहा है। रिटेल स्टोर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, वहाँ पे कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कि अगर आपका ब्रांड ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स में अच्छा करने लग जाए, और जब आप रिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्स बड़ा अमेजिंग मिलता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को बहुत सारे कस्टमर ने ट्राई कर चुका है। अगर बात करें तो 2 मिलियन से ज्यादा कस्टमर ने जॉब को ट्राई कर लिया है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के से सेल करने की वजह से। सो रिटेल में कहीं ना कहीं हमें उसका असर देखने को मिल रहा है। रिटेलर है, हमारे प्रोडक्ट को जानता है। अगर मैं बताऊं, जब स्टार्टिंग डेज में जब हम जाते थे करने के लिए, तो प्रोडक्टिविटी 5% भी नहीं होता था, जो कि बढ़ गया 25 से 30% हो गया। अगर हम 10 रिटेलर को पिच कर रहे हैं, तो लगभग 3 से 4 रिटेलर्स रखने को तैयार हो जा रहा है हमारा प्रोडक्ट। और ऑफलाइन सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट सेल्फ में पहुंचे। सो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स फर्स्ट ब्रांड का अप्रोच था, वो हमें रिटेल में हेल्प कर रहा है। आकाश, इंडिया में तो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर रहे हैं आप, ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान है क्या? तो डेफिनेटली, अगर आप स्पाइसेस की बात करें, जो इंडिया बहुत बड़े क्वांटिटी पे स्पाइसेस, आज जो इंडियंस बाहर रहते हैं वो स्पाइसेस को देखते हैं, इंडियन स्पाइसेस को। सो हमने जस्ट अभी हमारा ऑपरेशन ग्लोबल का स्टार्ट कर दिया है। हमारी टीम 2-3 कंट्री विजिट भी कर चुकी है। प्रोबेबली हम जुलाई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुबई से कुछ ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में भी हम धीरे एंट्री करेंगे। बट ग्लोबल जो एक्सपेंशन है वो बिल्कुल हमारा पार्ट है। हम इसमें काफी एग्रेसिवली हम एंटर करेंगे। ये साल हमारा कोशिश है कि हम अपना एक बेस बना लें सारे कंट्रीज में, जहां भी स्पाइसेस का अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारे प्रोडक्ट को देख के, हम वहां पे धीरे धीरे एंट्री करते जाएं, और आने वाले 3 सालों में हम ग्लोबल मार्केट में अच्छे से स्केल कर सकें। बिल्कुल। अच्छा आकाश, आपके फैक्ट्री के वर्कफोर्स का 80% वुमेन है, और आपने डिसेबल लोगों को भी अच्छे खासे रोल पर बिठा रखा है। ये मोटिवेशन कैसे मिली? देखिए, विमेन से अच्छा स्पाइसेस को कौन हैंडल कर सकता है। और रहा बात जॉब का अप्रोच, है कि अगर हम एम्पावरमेंट दे सकते हैं विमेन को किसी की भी तरह से, तो वो क्यों ना करें। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे बिजनेस विमेन के लिए उतना जगह नहीं होता है, बट हमारे प्लांट में विमेन के लिए भरपूर जगह है। और हमारी कोशिश ये है कि जहां जहां विमेन को दे सकें जगह, हम वहां वहां विमेन को दें। और जब विमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, बिलीव करिए कि वो रिजल्ट बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छा आता है। सो यही कोशिश है हमारी, जैसे जैसे हम स्केल करेंगे, विमेन का जो नंबर्स है वो बढ़ता जाएगा हमारे प्लांट में। और अगर जॉब का कोशिश अगर एम्पावरमेंट में सफल हो पाता है विमेन की तरफ, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
बिल्कुल। आकाश, ज़ौफ़ को अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं आप? क्या प्लान है आपका? आईपीओ लाने का प्लान है, एक्सपेंशन की तो आपने बात ही की, प्रोडक्ट डाइवर्सिफ़िकेशन करने का भी सोच रहे हैं? अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ टाइम पहले ही हमने प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई किया है, हुँ। रेडी टू कुक सेगमेंट में एंटर किए हैं 5 मिनट्स ग्रेवी से। हमारा कोशिश यही है कि इंडिया कन्वीनियंटली कुक कर सके, जिसमें कि विदाउट प्रिजर्वेटिव्स हो, कोई भी एडिटिव्स नहीं हो, फ्रेश प्रोडक्ट यूज करे। अगर उसे कुक करना है पनीर का सब्जी तो पनीर टू फ्रेश कुक, होगा। आकाश, आप कह रहे हैं आपका रेडी टू कुक और सेगमेंट जो है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव आप उसको बना रहे हैं। ये आपका यूएसपी है, क्योंकि रेडी टू कुक सेगमेंट देखिए ये भी बहुत ही क्लटर्ड है, काफ़ी ज़्यादा इसमें भी बड़े नेम्स हैं। प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं किसी किसी लेवल पे तो होता ही है। आप कह रहे हैं प्रिजर्वेटिव के बिना आप रेडी टू कुक सेगमेंट में आ चुके हैं। एग्जैक्टली देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब बिलीव करता है प्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। आज हम्म। जब मुझे ये सेगमेंट लेके आना है, मुझे पता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स की वजह से बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। अगर हमारा आप ये प्रोडक्ट देखेंगे, बिलीव करिए 2 स्टेप्स में ये बन सकता है विद इन 5 मिनट्स। पूरे इंडिया में जिसको खाना बनाना नहीं आता, इवन एक किड को भी अगर खाना बनाना है वो इसमें बना सकता है। आप सिर्फ पानी डालते हैं, हमारा कंटेंट डालते हैं और फ्रेश पनीर, फ्रेश चिकन, फ्रेश मीट, फ्रेश सोया, आपको जो डालना है वो फ्रेश डालिए और आप कर पाएंगे। सो यही इनोवेशन हम लेके आना चाहते हैं। इनोवेशन सिर्फ नाम के लिए नहीं, ऐसा लेके आना है जो चेंज कर सके। उनके लाइफस्टाइल में फर्क नहीं कि आज की उनको यूज करना है तो यूज कर ले रही को। अगर मैं कोई चेंजेस लेके आ पाता हूँ, उससे बड़ा चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। सो इस पे हम काफी दिनों से काम कर रहे थे। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम ये बहुत जगह मैंने इंटरव्यू में अपने बोला है कि मुझे इंडिया का कुकिंग बिहेवियर को चेंज करना है। और आई थिंक जो हमारा लॉन्च हुआ है लास्ट कुछ दिनों में रिलायंस के स्टोर के थ्रू, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वाकई प्रोडक्ट अच्छा बना है, उनका लाइफस्टाइल में काफी फर्क पड़ा है। ऐसी जो हमारा ये कोशिश है वो कितना सफल होता है आगे जाके, बट जॉब की कोशिश यही रहेगी कि हर इंडियन कुक कर सके। शुक्रिया आकाश, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब